हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू आवर एट यूट्यूब चैनल। तो अब हम अपने पाइथन फॉर डाटा साइंस की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज की हम इस पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि मैप, फिल्टर और रिड्यूस। ये किस तरह हमारे पास पाइथन में वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है और उससे पहले हमने देखा था कि बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम मूव करते हैं अपने मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन की तरफ। ये पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। अगर आप इन फंक्शन को सीखते हैं तो पाइथन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैप फंक्शन है वो क्या होता है। तो इससे पहले कि आपको मैं मैप फंक्शन समझाऊं, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोड करके दिखाता हूँ। एक मैं अपना लिखता हूँ, एक क्यूब नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं एक अपना एन नेम से वेरिएबल पास करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न अपना करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका क्यूब मुझे रिटर्न हो जाए जो मेरे एन है, तो मैं एन को मल्टीप्लाई 3 बार करवा दूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, एन का क्यूब प्रिंट कर देगा। अगर मैंने किसी भी नंबर का क्यूब देखना है तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने 9 का क्यूब देखना है। अगर मैं इसे रन करूं, इस बटन पे क्लिक करके रन बटन पे क्लिक करके आप इसे रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 729 इसने इसका क्यूब प्रिंट करवा दिया। अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक लिस्ट है जिसमें काफी सारे नंबर्स हैं, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अगर हम चाहते हैं कि इन तमाम अगर हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उनका हमें क्यूब निकल के हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम तो बेसिकली अपने फॉर लूप चला के अपना ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लूप के थ्रू आप कैसे काम कर सकते हैं और फिर वही काम आप एक लाइन में मैप फंक्शन के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। फॉर लूप में करने के लिए हमें सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, हम अपनी फॉर लूप चलाएंगे फॉर लेट्स सपोज आई इन, अब जिसमें चलानी है एल में, अगर चलानी है तो एल का नेम पास किया। फिर मैं क्या करूँगा, अपने एन जो मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई है उसके साथ मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा अपना जो क्यूब नेम का फंक्शन है। क्यूब नेम के फंक्शन में मैं क्या करूँगा, अपने आई को इंसर्ट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, अपना जो एन है मेरे पास, मैं उसे क्या करूँगा, प्रिंट करवा लूँगा। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं 1 8 27 48 125 2 1 6, इसी तरह इसने क्या किया, पूरी जो लिस्ट थी इसका क्या इसने क्यूब प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इतनी झंझट में ना पड़ें और अपना काम एक लाइन में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैप फंक्शन क्या है? मैप फंक्शन हमारे पास जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट, इस पे काम करने के लिए हम अपने मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैप फंक्शन में अपना हम एक फंक्शन पास करते हैं जो कि पहले से हम डिफाइन करते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी, और साथ में हम उसका आर्गुमेंट पास करते हैं, जो भी हमने अपने पैरामीटर्स पास करने हैं वो पास करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है, मैं यहाँ पर इसके नीचे एक अपना इंसर्ट सेल करता हूँ। अगर मैं इधर एक var नाम से एक वेरिएबल बनाऊं और यहाँ पर मैं अपना मैप फंक्शन बनाता हूँ। मैप फंक्शन में पहले आपने क्या करना है, अपना एक फंक्शन देना है, ठीक है। फिर आपने क्या देना है, अपना आर्गुमेंट। फंक्शन हमने क्या देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्यूब फंक्शन मैंने पहले से डिफाइन किया, इधर मैं अपना अगर क्यूब फंक्शन दूं, ठीक है। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लिस्ट है, ये एल नेम से लिस्ट, मैंने कंट्रोल सी किया और इधर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इधर क्या करता हूँ, आगे आपने अपने पैरामीटर्स पास करते हैं, कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट आपने पास करना होता है। मैंने इधर एल पास कर दिया, एल में मेरे पास क्या है, लिस्ट है। तो ये क्या करेगा, मैप मैप फंक्शन, एक तो मेरे पास इसने क्या लिया, एक फंक्शन लिया, और क्या दूसरा लिया इसने, मेरे पास जो उस फंक्शन को हमने इनपुट देनी है वो ली। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने देखना है कि वैर में क्या है, तो आप सिंपल वैर लिखे, तो इसने क्या किया, ये एक मैप, इसने मुझे बता दिया ये एक मैप फंक्शन है। मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है क्या,
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल लिस्ट लिखें और इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने सेम काम जो आपने लूप को चलाकर किया है, वही काम इसने एक लाइन में कर दिया। इस तरह आप मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जिसमें आप अपना एक फंक्शन पास करते हैं और फिर वो क्या करता है, उस फंक्शन के रिलेटेड आपने जो भी इनपुट देनी है, फिर वो इनपुट लेता है और फिर बाद में आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है। इस तरह आपके पास जो मैप फंक्शन होता है वो वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ़िल्टर फ़ंक्शन है वो किस तरह काम करता है। तो मैं इधर बना लेता हूँ इसकी हेडिंग, सॉरी मैं कमेंट ही करता हूँ फ़िल्टर एफ फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है फ़िल्टर करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ फ़िल्टर करने के लिए? जी बिल्कुल, ये फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होता है। फ़िल्टर किस तरह करता है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में आपके पास एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स 4 से ग्रेटर हैं वो फ़िल्टर होके हमारे पास आ जाएँ। तो ये क्या करेगा फ़िल्टर फ़ंक्शन, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 4 से जो बड़े हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा और दूसरे को स्किप कर देगा। इसी तरह इसका काम फ़िल्टर करना ही होता है। उसके लिए पहले तो हम अपना एक फ़ंक्शन बनाएँगे क्योंकि हमने फ़िल्टर में अपना फ़ंक्शन पास करना है। तो मैं एक डेफ अपना फ़ंक्शन बनाता हूँ। डेफ फ़ंक्शन में क्या बनाता हूँ कि फ़िल्टर एफ FIL के नाम से मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, मैं अपने किसी भी नंबर को पास करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर 4 से ग्रेटर है तो रिटर्न हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरा नंबर n ग्रेटर देन 4 हुआ तो क्या करेगा, ये रिटर्न हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये आया कि ये काम भी कर रहा है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ और इधर 7 प्रिंट सॉरी देता हूँ इसे। तो इसने क्या किया, ये ट्रू है। ये क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में मुझे देता है। अगर मैं इधर 3 दूँ तो आप देख सकते हैं इसने कहा फॉल्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, अपने मैप फंक्शन को ऐसे सॉरी अपने जो मेरे पास फ़िल्टर फंक्शन है उसे प्रोवाइड करता हूँ। फ़िल्टर फंक्शन में मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो एल नेम से जो लिस्ट बनी हुई है पहले से ही, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना एक वेरिएबल नाम से ही बना लेता हूँ अपना फ़िल्टर। और फ़िल्टर में मैं क्या करता हूँ, पहले अपना फ़ंक्शन पास करूँगा। फ़ंक्शन मेरे पास ये बना हुआ है फिल नाम से और उसमें मैं अपना एल पास करता हूँ और फिर क्या ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उसके लिए मैं अपने क्या करता हूँ, लिस्ट में से कन्वर्ट कर लूँगा। लिस्ट में किसे, अपने वेरिएबल को। ठीक है, अब मैं इसे देखता हूँ प्रिंट करें तो ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास आइटम 4 से ग्रेटर है, इसने क्या किया, वो रिटर्न कर दी है। आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 और जो 4 से छोटे हैं, ये देख सकते हैं 4 या 4 से छोटे हैं, इसने स्किप कर दिए। इस तरह हमारे पास जो फ़िल्टर फंक्शन होता है, ये आपकी लिस्ट को फ़िल्टर करता है। इसके आगे हमारे पास है रिड्यूस। रिड्यूस किस तरह काम करता है? रिड्यूस हमारे पास अगर एक लिस्ट है तो वो क्या करेगा, पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लिस्ट है, मैं इधर से कंट्रोल सी किया और इधर मैंने कंट्रोल वी किया। ये क्या करेगा, आपने जो भी फंक्शन बनाया है पहले वो फंक्शन इन दोनों पे परफॉर्म होगा, फिर इन दोनों पे परफॉर्म होने के बाद फिर ये इनका एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर अगले दो पे परफॉर्म होगा, फिर अगले दो पे परफॉर्म होगा, फिर अगले दो पे परफॉर्म होगा। इस तरह ये काम करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है अपने इस मेथड को। इंपोर्ट कहाँ से हम करेंगे, फ्रॉम फंक टूल से। इसे हम फंक टूल से, ये फंक टूल एक लाइब्रेरी है और उसमें हमारे पास ये एक बना बनाया फंक्शन है, हम इसे अब कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। हम इसे देखें, मैंने यहाँ से कॉल कर लिया इसे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने रिड्यूस फंक्शन को, मैंने एक फंक्शन देना है तो अपना पहले आप फंक्शन लिखूंगा। डेफ नाम से मैंने फंक्शन बनाया और फंक्शन में मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अपना ऐड नेम से एक फंक्शन बनाता हूँ और उसमें मैं अपना पास करता हूँ ए और बी। ए और बी मैंने पास किया और मैं इसमें क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ ए प्लस बी।
ये क्या करेगा, मुझे ए और बी मुझसे लेगा और ए प्लस बी मुझे देगा वापस। तो अगर मैं इसे अपने दो नंबर दूं 34 और 66, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, 100 मुझे रिटर्न कर दिया। अब यही फंक्शन जो बना हुआ है हम क्या करेंगे, इसे पास करेंगे अपने रिड्यूस फंक्शन में। उसके लिए हम फिर अपना var नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिड्यूस मैंने कॉल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना जो फंक्शन पहले मैंने डिफाइन किया है उसे पहले तो इधर ऐड करूँगा। ये देखो ऐड हो गया, मैंने फंक्शन लिखा और फिर मैं क्या करूँगा, अपने नंबर्स दूंगा अपना। नंबर्स में मैं क्या पास कर सकता हूँ, ये यही लिस्ट में पास करूंगा क्योंकि ये पहले से भी यूज कर रहे हैं, मैंने एल पास कर दिया इधर। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, शिफ्ट पर एंटर से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि वैर क्या है तो 45। इसने क्या किया, इसने पहले किया 1 + 2, ये 3 हो गया। फिर इस 3 को जो आगे 3 है इसके साथ इसने क्या किया, ऐड किया। 3 + 3 6 हो गया। फिर इसने क्या किया, 6 में 4 को ऐड किया। फिर ये क्या हो गया, 10 हो गया। 10 में फिर इसने 5 को ऐड किया, ये 15 हो गया। फिर इसने 6 को ऐड किया, ये 21 हो गया। फिर इसने 8 को ऐड किया, ये हो गया 28 हो गया। फिर 8 और 9 को इसने ऐड किया तो क्या हो गया, ये 45। इस तरह हमारे पास जो रिड्यूस फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पर अपने लैम्डा फंक्शन को भी आप पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं, ये आपके लिए अगर आपने इतनी तक अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो ये इनफ है। लैम्डा फंक्शन आपके नॉलेज के लिए मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये अनोनिमस फंक्शन होता है जिसको आप अपने किसी भी फंक्शन में पास कर सकते हैं और इसका कोई नेम नहीं होता। ठीक है, मैं अपना एक लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ। मैं अपना var नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने क्या किया, रिड्यूस को ही मैंने देखा कि रिड्यूस में मैं अपना लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा। LAMBD लैम्डा फंक्शन बनाया और ये क्या करते लेगा मुझसे x और y मुझसे लेगा और फिर क्या करेगा, x y लेगा और ये क्या करेगा, x और y को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करवाएगा। x और y को ये मल्टीप्लाई करवाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसने क्या किया, मैंने लैम्डा फंक्शन बनाया जो x और y लेगा वेरिएबल और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाकर रिटर्न करेगा। और आगे मैं क्या करता हूँ, ये सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन लिखा मैंने इधर। अगर आप अब क्या करते हैं, इधर अपना एल पास करते हैं जो आपने पहले लिस्ट बनाई हुई है ये। अगर अब मैं इसे कॉल करूँ, रन करूँ अगर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने नंबर प्रिंट करवा दिया। इसने किस तरह किया, ये x और y लेगा, इसका मतलब ये है इसने क्या किया, पहले दो आइटम उठाने हैं, ये a और b यानी कि x और y उठाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का जो भी आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दो तीनों का जो भी आंसर आया उसे 4 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह इसने काम किया। इस तरह आपका लैम्डा फंक्शन भी आपके रिड्यूस फंक्शन में या फिल्टर या आपके पास जो भी मैप फंक्शन है उसके साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप काइंडली मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें जिसमें आप लोगों को मैं बिल्कुल स्क्रैच से मास्टर लेवल तक पाइथन पर डेटा साइंस और डेटा साइंस मशीन लर्निंग में आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं मशीन लर्निंग में या डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।